हाँ जी, हाँ, राहुल बरनवाल पूछ रहे थे, बोलो। स्टैक ब्रेसेस टॉप इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, स्टैक में रह रहे हैं ना, ये सब क्लियर हो गया। क्या तुम भी मतलब इतना एकदम बचकाना क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोगों को अब अपने आप पे शक करना पड़ रहा है। टॉपर का नाम हंसा देगा सर ही। अरे ये ब्रैकेट है, इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन होता है। ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब लेट्स कम टू दी पॉप। पॉप को समझते हैं थोड़ा। अब हम मान के चलते हैं कि ये मेरा स्टैक है, जो हम बनाए हैं उसी पे समझते हैं। ठीक है, 1 2 3, एक और ले लीजिए। क्या था? 10। ठीक है, तो टॉप मेरा कहाँ पे है? 50। 4 पे। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले इस काम को सीखने के पहले एक चीज क्लियर कर ले। क्या एरे के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को क्या यूजर रिमूव कर सकता है? इन सी लैंग्वेज, कैन वी रिमूव द मेमोरी which is allocated by array at the time of compilation? So maybe yes. Who said? Me. Me? Who? Me? Sir Rahul. राहुल। मे बी यस। कहाँ पढ़ा है आपने कि कंपाइल टाइम स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी को यू कैन रिमूव व्हेन यू आर यूजिंग अ कंपाइलर? सर ऐसा कुछ नोट्स नहीं You- पढ़े, लेकिन एक क्वेश्चन सर पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था हाउ टू रिमूव। कहीं से कुछ पढ़ लीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेटेड होता है कंपाइल के समय पे, उस मेमोरी को यूजर रिमूव नहीं कर सकता है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है उसके पास। ठीक है, इसको रिमूव करने हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, और वो ओएस अपने गार्बेज कलेक्टर के द्वारा इसे हटा देता है। या फिर अगर कोई लैंग्वेज गार्बेज कलेक्टर को सपोर्ट करेगा, जैसे कि जावा पाइथन करता है, ठीक है, तो वो इसे हटा सकता है। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? एक बार फिर से यस सर। सर। लेकिन डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी को, जो कि मैलक के द्वारा एलोकेट किया जाता है, उसे आप हटा सकते हैं। और उसके हटाने के लिए आपको ऑलरेडी लिंक लिस्ट में एक फंक्शन पढ़ाया गया था, फ्री पढ़ाया गया था। यस सर। तो आप नोड बनाते थे और फ्री से नोड को क्या कर देते थे? रिमूव कर देते थे। एरे के केस में क्या होगा कि आप एरे बना तो जरूर देंगे, ठीक है, और कंपाइल करिएगा तो ये मेमोरी भी तो बन जाएगा, लेकिन जब डिलीट करने जाइएगा तो ये डिलीट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अधिकार से बाहर का चीज है, वो आप ओएस करेगा, गार्बेज कलेक्टर करेगा, वो आप आपसे नहीं होगा। तो फिर यहाँ डिलीशन का मतलब क्या है? यहाँ डिलीशन का मतलब है कि सिर्फ इंडेक्स पोजीशन को चेक करना, चेंज करना, ताकि हम स्टैक का रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा हम किससे रेफर करेंगे? टॉप से। टॉप से। तो अगर टॉप इधर उधर होगा तो मतलब हम जीरो से लेके टॉप ही तक कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या होगा? डिलीशन नहीं होगा, एक लॉजिकल डिलीशन होगा, सिर्फ टॉप मूव करेगा। जैसे रिमूविंग ऑफ
हम पहली बार पॉप के लिए कॉल किए तो ये सिंपली कुछ नहीं करेगा, जो टॉप होगा उसको क्या कर देगा, चुप हो गए जी। सर नहीं समझेगा फिर से। पॉप मतलब क्या होता है, डिलीट करना। टॉप माइनस माइनस करेंगे तो वो ये टॉप जो किस पे था, अपर बाउंड पे। अभी टॉप फोर किस पे। पे है, 4 पे, फोर। माइनस माइनस करने के बाद कहाँ जाएगा, 3 पे। 3 पे। तो ये टॉप चला आया 3 पे। इसका मतलब कि ये लॉजिकली क्या हो गया, लॉजिकली, नल। फिजिकली ये मेमोरी नहीं हटा, लॉजिकली हमारे प्रोग्राम के लिए, एल्गो के लिए ये मेमोरी हट गया। क्योंकि अब हम कंसीडर कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर टॉप तक, तो 3 तक न जाएगा। यस सर। क्लियर। अब ये कब हटेगा, आप प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, गार्बेज कलेक्टर आएगा, देखेगा कि यूज नहीं हो रहा है तो इसको हटा देगा। आप नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, आपको हटाने के लिए इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई। और अगर कोई व्यवस्था होगा तो आप हमें बताइए, हो सकता है हम भी सीख लें। ठीक है, मतलब हटा नहीं सकते, उसका वैल्यू खत्म कर सकते हैं बस। वैल्यू भी खत्म नहीं कर सकते हैं, वो जो जहां है जैसे है वैसे ही रह गया। आप टॉप को, जिस टॉप से आप स्टैक को मेंशन कर रहे हैं, उस टॉप को आप इधर कर दिए। तो अब आप जब एक कम कर दिए तो अब तो आप कंसीडर कहां से करेंगे, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, 3। यहां तक आप जाएंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये मेमोरी में रहेगा लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, सैफ रेज हैंड किया है, रोल नंबर 5, बोलो सैफ। बैच 2, सैफ रोल नंबर 5। ऐसा ही हैंड किया हो जी सैफ, अभी भी रेज हैंड है। आवाज आ रही है सर, मेरी क्या आवाज आ रही है? हाँ, कुछ आवाज आया सर अभी। सर आवाज आ रही है अब मेरी? बहुत थोड़ी आ रही है लेकिन आ रही है। ठीक है, सर कह चल, रहे थे कि इस तरह के एल्गोरिदम में दो वेरिएबल ले सकते हैं, जिसमें एक टॉप रहेगा एक बॉटम रहेगा, और बॉटम को हम लोग नीचे करते जाएंगे बॉटम और तो टॉप फिक्स है में बाबू, इंसर्ट करते जाएंगे। बॉटम तो ऑलवेज फिक्स होता है एरे के केस में। क्या जरूरत है, कर तो सकते हो, पर जरूरत क्या है, बॉटम तो ऑलवेज फिक्स्ड है कि वो 0 से शुरू होगा। इफ यू आर यूजिंग एन एरे, ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। 0। तो अगर आप रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल रख के क्यों, क्या करेंगे, क्या दोनों तरफ से काम करना चाहते हैं, वैसा स्टैक कहता है कि नहीं होता है। स्टैक कहता है कि जो भी ऑपरेशन मेरा पुश और पॉप का होगा वो किस पोजीशन के जरिए होगा, टॉप के जरिए होगा, सिर्फ टॉप ही मेंशन होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम जब पॉप किए तो टॉप माइनस माइनस, तो टॉप जो 3 पे था वो कहां चला आया, ये खत्म, यानी लॉजिकली ये डिलीट हो गया। लॉजिकली, फिजिकली मेमोरी है अभी भी, उसमें वैल्यू भी है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत है तो पूरा एरे का चैप्टर पढ़िए, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलेशन के बारे में पढ़िए, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं तीसरी बार पॉप को कॉल किया, फिर मैं क्या करूंगा, टॉप माइनस माइनस, तो जो टॉप 2 पे था वो कहां चला आया, 1 पे। बोलिए, दिक्कत आ रहा है तो वो भी बोलिए। ये लॉजिकली डिलीट हो गया,
ठीक है, फिर मैं पॉप को आ रहा हूं भाई डिलीट करो, फिर टॉप को क्या करूंगा मैं, माइनस माइनस, तो जो टॉप 1 पे था वो घट के कहाँ चला आया, 0 पे। यानी लॉजिकली ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं फिर पॉप कॉल कॉल कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, टॉप माइनस माइनस, यानी टॉप जो 0 पे था वो घट के अब कहाँ चला आया, -1। यानी ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब फिर मैं पॉप को कॉल करूंगा अगली बार, तो ये देखेगा कि अरे टॉप तो ऑलरेडी कहाँ पहुंचा है, -1 पे। तो क्या कहेगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं स्टैक जाएगा। एम्प्टी। एम्प्टी। अरे एम्प्टी। यही ना कहेगा जी, दो ही अवस्था ही बनता है, फुल या फिर इम्पटी। टोटल ऑपरेशन जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कोई भी, तो दो ही ना अवस्था होगा, इंसर्ट करते जाएंगे तो फुल का सिचुएशन होगा, डिलीट करते जाएंगे तो एम्प्टी। इम्पटी ये का। स्टेटमेंट खुद ही दे देगा ना। हाँ, ऐसा हम लोग सेट करेंगे ऑपरेशन में, ये तो समझा रहे हैं, ऐसा हम लोग को फंक्शन में लिखना पड़ेगा। हम स्टैक के लिए कितना फंक्शन बनाएंगे, 3, एक पुश, दूसरा पॉप और तीसरा Peep. क्लियर। Peep. क्लियर, यस सर। यस सर। ओके। तो नमन आया था जी इसके पहले, ये अभी आया है। Yes, sir. सर अभी भी ज्वाइन है सर, दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहे हैं अच्छा, सर, दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइन ही है। ओह, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 15 मिनट बचा हुआ है अटेंडेंस बुक, चलिए कोई बात नहीं है। एक एरे ले लीजिए, कितना का ले लें, 5. ठीक है 10 का ले लेते हैं, या एक काम करते हैं माइक्रो ले लेते 4 का रखिए ना छोटा। यस सर, हैं। माइक्रो स्टेट डिफाइन साइज। अब वहां पे तुमको जितना रखना होगा अपना रख लेना, ठीक है। हम यहाँ 5 के लिए कर रहे हैं, तुम 10 कर देना, 20 कर देना, 50 कर देना, जितना मर्जी हो अपना कर दीजिए। आई थिंक इसको सब कोई समझ रहा होगा। यस सर। Yes, sir. Yes. टॉप में हम लोगों ने शुरू में क्या ले लिया, -1। अब हमारे पास 3 फंक्शन बनाना है। पहला बनाएंगे void push, मेन से इसको कॉल करेंगे वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, मेन से इसमें पैरामीटर भेजेंगे वैल्यू। अब इसको क्या पता है खाली है भरा हुआ है, ठीक है, तो ये चेक कर लेगा कि अगर, यहां ध्यान से समझिए, अगर मेरा टॉप पहुंचा हुआ है साइज -1 पे, तो क्या मैसेज देगा, स्टैक एम्प्टी। है स्टैक फुल। स्टैक बाप फुल। रे बाप। फुल 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 फुल। अरे जब इंसर्ट मतलब पुश मतलब भर रहे हो तो भरेगा ना जी। ठीक है, तो कह दिए स्टैक फुल और चुपचाप रिटर्न करके वापस लौट गए। और अगर ये नहीं है तो जगह है तो टॉप को क्या करना है सर, प्लस प्लस, और उस स्टैक के टॉप इंडेक्स पोजीशन पे जो पैरामीटर वैल आ रहा है उसको डाल देना है, काम खत्म, पुश बन गया। सर वहाँ पर रिटर्न करवा क्या रहे हैं? कुछ नहीं, वाइड के केस में रिटर्न नथिंग, सिर्फ कंट्रोल को यहाँ से ट्रांसफर कर देना है। ओके सर।
हमने कहा रिटर्न के साथ कुछ लिखा है? लिखा है? नो सर। हम कह रहे हैं कि सीधे लौट जाओ, क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम सीधे लौटा रहे हैं। कर सकते हैं आप ऐसा। आप यहाँ पे एग्जिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, आप sir. यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जिट। ये भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न ही काम कीजिएगा, ठीक है। इट्स वर्किंग। अब बनाइए दूसरा वॉइड पॉप। तो पॉप में तो कोई पैरामीटर होगा नहीं, क्योंकि आप कहीं से थोड़ी पॉप कर सकते हैं, वो तो टॉप ही से डिसाइड होगा। तो पहले क्या चेक कर लेंगे कि इफ कहीं टॉप अगर मेरा क्या हो चुका है ऑलरेडी, मतलब हम पॉप करने गए और टॉप क्या है, कहाँ है? अरे हम पॉप के लिए भेजे और -1 टॉप पे। ऑलरेडी कहाँ है? -1 पे तो होगा। तो क्या कहेगा? नहीं सर। हम्म स्टैक Stack input है। और, स्टैक एम्प्टी। और यहां से रिटर्न, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टॉप माइनस माइनस, काम खत्म, पॉप कंप्लीटेड। अब बच गया एक तीसरा ऑपरेशन, वॉइड पी, ठीक है। अब इंट आई ले लीजिए लूप चलाने के लिए, लेकिन पहले चेक कर लीजिए। आप तो पीप को कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल कर रहे हैं और टॉप उस समय कहाँ है? -1 पे है, तो क्या कुछ डिस्प्ले होगा? नहीं होगा। तो क्या कहेगा? नो सर। स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी कहेगा, और कहेगा कि स्टैक में कुछ है ही नहीं है, तो हम आपको क्या डिस्प्ले कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो मतलब स्टैक में है, तो आप फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। आप टॉप से लेके 0 तक या 0 से लेके टॉप तक जैसे मर्जी हो वैसे चला सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं? टॉप से 0 या 0 से टॉप? जीरो से टॉप। प्रिंट एफ कर दीजिए। 5 dB का मतलब क्या होता है? 5 स्पेस छोड़ के। बन गया। अब लिख लीजिए वॉइड मेन। अब वॉइड मेन में यूज कीजिए। आप स्विच केस आप लगाना चाहें तो स्विच केस लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप लोग बाद में इसमें स्विच केस लगा के अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कॉल किए पुश को, इसमें वैल्यू भेज दिए 10। फिर कॉल किए पुश को, इसमें वैल्यू भेज दिए 20। और फिर पीप को कॉल किए तो क्या दिखाएगा? 10 20। 10 20। और यहाँ से 10 20 दिखाएगा। यस सर, यस सर। अब फिर पुश किए हम 30, और फिर किए पुश हम किए 40, और फिर पुश किए हम 50, और फिर यहाँ पे पीप किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? 10 20 10 30 20 40, और क्या दिखाएगा? 50 दिखाएगा। यस सर। अब फिर हम जबरदस्ती एक और पुश कर रहे हैं 60। तो चूंकि ऊपर में साइज कितना लिए हैं, तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए? फुल। फुल। ठीक है, ओके। अब हम एक कर दिए, पॉप कर दिए। तो पॉप किए तो कौन गायब हो गया? 50। तो अगर हम इसके बाद जब पीप करेंगे
तो क्या आएगा, पीप करेंगे और फिर 10, 20, 30, 40. हाँ 10, 20, 30, 40, तो ऐसे करके बना लीजिएगा, गेट सी एच लास्ट में लिख देते हैं, दैट्स इट। चलिए इतना कीजिए, बाकी के काम हम लोग आगे देखेंगे। पीडीएफ डाल दीजिएगा सर। हम्म